हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूँ रियासत हुसैन उस्मानी और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो है हम डेली जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उन पर हम चर्चा करते हैं। तो आज है 2 अप्रैल 2026। तो आइए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बाजार दर्पण की। बाजार दर्पण की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा सेंसेक्स जो है 73,134 पॉइंट पर क्लोज हुआ। और वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है 22,679 पॉइंट पर जो है क्लोज हुआ है। वहीं अगर डॉलर की बात करें तो देखिए डॉलर जो है 94 रुपए 70 पैसे, यानी हमारा जो रुपया है अब तक सबसे नीचे पहुंच चुका है। और अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की तो क्रूड ऑयल जो है $103 जो है प्रति बैरल के हिसाब से इसकी कीमत पहुंच चुकी है। वहीं अगर हम बात करें गोल्ड की तो गोल्ड जो है 1,55,000 रुपए, जबकि सिल्वर की बात करें तो 2,46,000 रुपए जो है इसकी कीमत हो चुकी है। अगर हम देखिए नेक्स्ट खबरें देखते हैं तो देखिएगा लोकसभा में जो है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन बिल जो है पेश हुआ। अगर हम बात करते हैं जो कि जो है अंतिम चरण में चल रहा है बजट सत्र संसद का, तो उसमें जो है लोकसभा में आंध्र प्रदेश को लेकर के जो पुनर्गठन बिल है वो पेश किया गया है। कौन सरकार की जो है उक्त बिल के माध्यम से जो है अमरावती को आंध्र प्रदेश की स्थायी और एकमात्र राजधानी बनाने का मकसद है ना। तो ये माना जा रहा है कि जो है अमरावती को जो है परमानेंट और जो है मतलब एकमात्र राजधानी बनाया जाएगा आंध्र प्रदेश की। जैसा कि हम जानते हैं कि जो है 2014 में जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो राज्य बन गए थे। तो जो आंध्र प्रदेश की तत्कालीन राजधानी हैदराबाद थी वो तेलंगाना में पहुंच गई थी। तो वहां पर जो है अभी तक आंध्र प्रदेश में जो है राजधानी का अभी तक कोई मतलब स्थायी रूप से मतलब समाधान नहीं हो पाया था। तो उसको लेकर के ये बिल पेश किया गया है। एक लंबे समय से जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी का विवाद रहा है कि अमरावती बननी चाहिए या फिर विशाखापत्तनम। तो हाल ही में जो है ये बिल पेश किया गया और जो है अमरावती को स्थायी राजधानी बनाने पर जो है निर्णय लिया गया है। जनगणना 2027 की अगर बात करें तो देखिएगा 27 का जो है प्रथम चरण शुरू हो गया है। और यह है 1 अप्रैल 2026 से लेकर जो है शुरू होगा और जो सितंबर 2026 तक चलेगा। यानी ये प्रथम ये चरण होगा और ये एक डिजिटल चरण है, यानी इसमें जो है कह सकते हैं हम जो जनगणना है वो डिजिटल माध्यम से की जा रही है। इस चरण में जो है हाउस लिस्टिंग यानी मकानों की गिनती होगी और इसी आधार पर जो है नेक्स्ट चरण जो होगा उसमें अन्य कार्य किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं देखिए एलपीजी गैस और पेट्रोल के जो महंगे हुए हैं उनको लेकर के जो क्या खबरें हैं उसको देखते हैं। 1 अप्रैल 2026 से जो है एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर जो है 218 रुपए की वृद्धि हो गई है। तथा हमने देखा था कि पेट्रोल डीजल भी जो है पहले से ही महंगे हो चुके हैं। और साथ ही साथ अगर हम रसोई गैस की बात करें तो रसोई गैस का सिलेंडर भी जो है वो 65 रुपए पहले ही बढ़ चुका है। तो हम कह सकते हैं जो है ये वैश्विक संकट जो है ऊर्जा का वो हमारे देश से अछूता नहीं है। और हमारे देश में भी जो है सिलेंडर गैस पेट्रोल वगैरह सब कुछ महंगे हो चुके हैं। और जो है इसका जो है भार आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। अगर हम बात करें पश्चिमी एशिया में महासंग्राम की तो देखते हैं इसमें क्या खबरें हैं। ट्रंप का बड़ा बयान है कि 2-3 हफ्तों में जो है हो सकता है युद्ध का खत्म, क्योंकि ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकने का हमारा टारगेट हुआ है पूरा। अगर हम बात करें ईरान की तो ईरान की विदेश मंत्री ने अमेरिका से बातचीत करने से इनकार किया है और कहा है शून्य पर है भरोसे का स्तर। ईरान और अमेरिका के बीच जो है बढ़ रहा है तनाव, यानी दोनों जो कह सकते हैं ईरान में और अमेरिका में जो है तनाव की स्थिति जो है लगातार बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन जो है वो ये पुतिन है सॉरी पुतिन है पुतिन पहुंचे चीन। यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो है लंबे समय से जो है युद्ध चला आ रहा था। और रूस और यूक्रेन के बीच जो है संबंध को जो बिगड़ चुके ही हैं, लेकिन रूस और चीन के बीच रिश्ते मजबूत होते दिख रहे हैं। यानी जो है जहां बात करते हैं रूस और यूक्रेन की जो है रिश्ते बिगड़ चुके हैं और साथ ही साथ अगर हम बात करें अब जो है चीन के साथ जो है रूस संबंध बनाने पर मतलब जो है थोड़ा सा तैयार हुआ है। और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जो है चीन का दौरा किया और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जो है कूटनीतिक बात की है ना। तो ऐसा माना जा रहा है कि दोनों देशों में जो है थोड़े से यहाँ पर संबंध मजबूत होंगे। कनाडा और यूएस कनाडा की बात करें तो देखिए कनाडा और यूएसए की ऐतिहासिक बॉर्डर रोड जो है वो बंद कर दी गई है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि एक लंबे युग का अंत हो चुका है और अमेरिकी प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उठाया है यह कदम। अगर हम बात करें देखिएगा यूएसए कनाडा की बात करें इस तरह से बना हुआ है कुछ ये देखेंगे ऐसा करके। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है ना। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये नीचे को आया था साउथ अमेरिका। तो देखिएगा ये तो है मैक्सिको और ये है आपका ये जो बनाया मैंने ये पार्ट बन गया आपका कनाडा। और ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका यूएसए। तो ये जो बॉर्डर है इसको लेकर के हमेशा चर्चा में रहा है। तो यहाँ पर जो है बॉर्डर रोड जो है वो बंद कर दिया गया है और अमेरिका ने जो है प्रशासन जो सुरक्षा की बात है उसको कारणों का हवाला देते हुए जो है ये कदम उठाया है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई यात्रा की जो है किराए में वृद्धि हो चुकी है। जैसा कि हम जानते हैं कि वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर जो है ऊर्जा का संकट जो है लगातार गहराता जा रहा है। उसको लेकर के यह फैसला आया है कि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं हैं उनके किराए में वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों में जो है उड़ानें महंगी हो गई हैं। इससे जो है आम जनता पर भी जो है गहरा प्रभाव दिखेगा। चीनी उत्पाद पर बात करें, जो चीन के उत्पाद है उन पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। जैसे कि हम जानते हैं कि लगातार जो है सरकार, जो केंद्र सरकार है वो चीनी उत्पादों को जो है झटके पे झटका दे रही है और चीन की कंपनियों को जो है फिर से एक बड़ा झटका दिया है। सरकार ने कहा है कि देश में मेक इन इंडिया के तहत बने हुए उत्पाद ही बिकेंगे, अन्य उत्पाद जो है ऐसा नहीं बिकेंगे, है ना। तो ये केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला है कि जो है जो चीन के उत्पाद हैं उन पर जो है रोक लगाई जाए, ताकि जो है हमारे जो मतलब लोकल, यानी हमारे जो देश के, यानी मेक इन इंडिया के तहत जो उत्पाद बन रहे हैं उनको जो है प्रोत्साहन मिल सके, है ना। तो ये है। देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में, तो हम बात करेंगे यहाँ पर सोमालीलैंड की। तो देखिएगा जैसा कि हम जानते हैं कि सोमालीलैंड जो है बहुत समय से चर्चा में रहा है और जनवरी 2026 में जो है इजराइल ने सोमालीलैंड को औपचारिक रूप से जो है एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में जो है मान्यता प्रदान की थी। इसको लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। अगर हम बात करें, देखिए सोमालीलैंड को पहले देख लेते हैं है कहाँ। देखिए ये है आपका, अगर इस तरह से हम बनाए इसको मैप में, थोड़ा सा मैप अगर हम देखें तो कैसे बनेगा, जिस तरह से बनेगा आपका मैप, ये वाला पार्ट और ये ऐसे करके, ये है अफ्रीका पार्ट, ये मान के चलिए ये अफ्रीका पार्ट है। और देखिए जो हमारा अफ्रीका पार्ट है ये है आपका हॉर्न और अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ही शामिल है सोमालीलैंड, है ना। सोमालीलैंड आ जाता है यहाँ पर। सोमालिलैंड मतलब सोमालिया, तो सोमालिया जो है ये पार्ट है सोमालिया ये वाला, और इसी का जो भाग है ये उत्तर वाला भाग जो है वो सोमालीलैंड है। तो अब हम देखेंगे इसको, तो यहाँ पर तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ध्यान दें है कि वर्तमान जो है सोमालिया 19, इसकी अगर थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में देखें तो क्या बताता है ये। देखिए सोमालीलैंड तो हमने देखा, अभी पहले एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए ये है सोमालीलैंड जो आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ये है सोमालीलैंड वाला पार्ट, ये है आपका सोमालिया, पूरा का पूरा ये सोमालिया है ऐसे करके, है ना। अब हुआ क्या, देखिए 1961 की बात करें हम, 1960-61 में, तो ये दोनों जो है एक हिस्से के रूप में जो है आजाद हुए थे। और इसको जो है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से जो है एक सोमालीलैंड की जो है अस्तित्व नजर आता है कि ये जो है एक स्वतंत्र देश के रूप में जो है इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया है और ये सोमालीलैंड जो है अपने आप को कह रहे हैं, है ना। तो ये सोमालिया है और नीचे आता है केनिया। इसके जो अगर हम बात करें पश्चिम में आता है इथोपिया और ये आता है आपका जिबूती, है ना। तो ये है। तो ध्यान में है कि वर्तमान में सोमालिया जो है 1960 में ब्रिटेन से आजाद हुआ, यानी उस समय ब्रिटेन और इटली के जो है उसका मतलब कह सकते हैं उपनिवेश था, तो उनसे जो है स्वतंत्र हुआ था, जिसे जो है सोमाली गणराज्य यानी सोमालिया कहा गया, यानी संपूर्ण राज्य को क्या कहा गया, सोमालिया। चूंकि 1960 से पूर्व यह दो हिस्सों यानी ब्रिटिश सोमालीलैंड और इटली सोमालीलैंड जो है ये बटा हुआ था, अतः एक लंबे गृह युद्ध के बाद जो है वर्ष 1991 में इटालियन सोमालीलैंड ने स्वयं को स्वतंत्र देश रूप घोषित कर दिया। ये जो है ये इटली वाला पार्ट है, यानी जो इटली का यहाँ पर उपनिवेश था, और नीचे वाला पार्ट जो है वो किसका था, ब्रिटेन का। तो इटालियन सोमालीलैंड ने स्वयं को जो है 1991 में जो है स्वयं को क्या कर लिया, एक मतलब स्वतंत्र घोषित कर लिया, और तब से जो है इसका नाम जो है सोमालीलैंड कहा जा रहा है, और तभी से जो है अपने आप को एक अलग देश मानता है। अगर हम बात करें, देखिएगा ये जो सोमालिया है, जब क्योंकि 1961 में जो आज़ादी मिली, तो उस समय जो है ये समय से ही जो है इसको जो है आज़ाद, यानी ये एक मतलब गणराज्य के रूप में जो है ये अस्तित्व में था। लेकिन जैसे ही इन्होंने जो है सोमालीलैंड अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, तो जो है सोमालिया ने इसे अपनी मान्यता नहीं दी। अगर हम बात करें निर्णय से संबंधित मुद्दे क्या रहे, इसको देख लेते हैं। तो सोमालीलैंड को अगर औपचारिक मान्यता देने का मामला जो है वो इजराइल का यूएनओ प्रथम देश है, यानी सोमालीलैंड को औपचारिक मान्यता देने वाला इजराइल कैसा देश, प्रथम जो है देश है जिसने जो है इजराइल को मतलब सॉरी सोमालीलैंड को क्या दिया है, मतलब औपचारिक रूप से मान्यता देती है ना। इस निर्णय की जो है अरब लीग, अफ्रीकी संघ, खाड़ी सहयोग परिषद और इस्लामी सहयोग संगठन ने जो है कड़ी निंदा की है। अगर हम बात करें सोमालीलैंड का जो इथोपिया, इसमें कौन से सोमालीलैंड का जो इथोपिया है, अमेरिका यूएई जैसे देशों के साथ जो है राजनीतिक संबंध रहे हैं, जिस कारण से जो है ये बहुत चर्चा में रहा है। अगर हम बात करें हॉर्न ऑफ अफ्रीका की, देखिएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहाँ है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो है कौन से देश शामिल है वो देख लेते हैं एक बार। तो देखिएगा इसमें सोमालिया, यानी जैसे हमने देखा ये सोमालिया है, इसके साथ ही साथ ये ये सॉरी इथोपिया है, ये जिबूती है, और ये आपका आ जाता है इरिट्रिया, है ना। तो ये चार देश जो है इसमें शामिल आते हैं, यानी सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती।
तो अगर हम इसकी बात करें, देखिएगा सोमालिया की जो कैपिटल है वो है मोगादिशु। जिबूती की बात करें तो जिबूती सिटी। अगर हम बात करें इरिट्रिया की, तो इरिट्रिया की राजधानी है अस्मारा। अगर हम इथियोपिया की बात करें तो इथियोपिया की कैपिटल है अदिश अबाबा। तो ये 4 कंट्री जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पार्ट हैं, है ना? तो ये आज हमने जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखी, मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। और साथ ही साथ मैं जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण को जो है सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ जो है हमारी जो वीडियोज़ हैं उनको भी शेयर करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।